Rahim. Welcome to Peshawar Model School. This is lecture number 3 of quadratic equation of grade 10 mathematics. So in this we will solve the equations which are reducible to quadratic equation. It means that the equation which are not quadratic, but we can reduce it to the quadratic equation to find its solutions. So starting with a biquadratic equation. An equation of degree 4 is called biquadratic equation. Ax4 plus bx square plus c is equals to 0 can be reduced to the quadratic equation, and we can find the roots of this equation. So we can see the example. We have given 12x4 minus 11x square plus 2 is equals to 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वेयर आपके पास जो है इसको वाई सपोज करेंगे. जब हम एक्स स्क्वेयर को वाई सपोज करेंगे तो x4 आपके पास वाई स्क्वेयर बन जाएगा. तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम x4 की जगह वाई स्क्वेयर पुट करेंगे और एक्स स्क्वेयर की जगह वाई लिखेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 12y square minus 11y plus 2 is equals to 0. Now we can see that we have reduced the biquadratic equation to the quadratic equation. Now we can solve it with any method, by completing square, by factorization, or by formula. So coming towards the easy method, that is by factorization method. So we will make the factors of 8, that would be 8 minus 8 and minus 3. 8 3s are 24, and minus 8 and minus 3 will make 11y. So 12y square minus 8y minus 3y plus 2. 12y square minus 8y में से कॉमन आपके पास 4y, तो ब्रैकेट में आपके पास 3y माइनस 2 आएगा. अगेन आपके पास माइनस 1 कॉमन आएगा, तो आपके पास 3y माइनस 2 ब्रैकेट में आएगा इक्वल्स टू 0. Again we can see that 3y minus 2 is common, so we will have two factors, 4y minus 1 into 3y minus 2 is equals to 0. So we can take both the factors equals to 0. So 4y minus 1 equals to 0. We will have the value of y equals to 1 by 4, and secondly we can have the value of y is equals to 2 by 3, but y is equals to एक्स स्क्वेयर. जैसा कि हमने ऊपर सपोज किया था कि y तो आपके पास एक्स स्क्वेयर के बराबर है, तो एक्स स्क्वेयर पुट करते हैं y की जगह. तो एक्स स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे. तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी और x की दो वैल्यूज़ प्लस माइनस 2√3 आ जाएगी. तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 4 पॉसिबल रूट्स आपके पास आ जाएंगे. जैसे कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी कहा था, जितनी आपके पास किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने पॉसिबल उसके रूट्स होते हैं. सो आपने देखा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास डिग्री 4 है, तो हमारे पास जो पॉसिबल रूट्स आए हैं हमारे पास वो भी 4 है. नाउ coming towards the type 2 equation of the form p of x plus b by p of x equals to c. b और c आपके पास कोई सी भी कांस्टेंट है और p of x आपके पास कोई सी पोलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, that could be y, z or anything but a polynomial. So we can see it by the example. So solve x plus 2 minus 1 by x plus 2 is equals to 3 by 2. जैसे कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि x प्लस 2 हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि y आपके पास किसके बराबर है, हम x प्लस 2 को y ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं इसको हम, y. सो लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 2. तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, जो आपके पास ये बना x प्लस 2 की जगह हम y पुट करेंगे, तो y माइनस 1 बाय y इज इक्वल्स टू 3 बाई 2. सो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2y, हर टर्म को हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो कि क्या है 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y. इस 3y को हम जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2. अब हमने इसको बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल करना है, तो हमने देखेंगे कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट भी 2 है, तो 2 2 ज़ार आपके पास 4 होता है. ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 4 बन जाए और सब्ट्रैक्शन से आपके पास 3 बन जाए. तो 4 1 ज़रा आपके पास 4 होता है और 4 माइनस 3 आपके पास, और 4 माइनस 1 सॉरी आपके पास 3 आ जाएगा. So making the factors, we will have y minus 2 into 2y plus 1 is equals to 0. So either y minus 2 will be equals to 0 or 2y plus 1 will be equals to 0. So finding the values, we will have y is equals to 2 and y is equals to minus 1 by 2. Putting back the values, अब हमें तो पता है कि y तो हमारे पास x प्लस 2 के बराबर था, उसकी जगह y की जगह हम दोबारा x प्लस 2 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस 5 by 2 आएगी. Now the third type of equation is a reciprocal equation, जिसकी फॉर्म कैसी होगी आपके पास a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर
प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम सपोज करेंगे कि y आपके पास x प्लस वन बाय एक्स के बराबर है। सो टेकिंग स्क्वायर जब हम लेंगे दोनों साइड पे, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग दिस सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन इक्वेशन वी कैन फाइंड द टू रूट्स of reciprocal equation. So coming towards the example, that is 3 into x square plus 1 by x square minus 16 into x plus 1 by x plus 26 is equals to 0। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि x प्लस वन बाय एक्स को y सपोज करना है, फिर हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी विल हैव y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस प्लस 2 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। सो अब गिवन इक्वेशन नंबर 1 में हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की जगह मैं वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख लूँगा, माइनस 16 इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स की जगह मैं वाई लिख लूँगा, प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। सो मल्टीप्लाई 3 इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव 3y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो मेकिंग सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। सो 23 जरा आपके पास क्या होता है 60, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने के मल्टीप्लिकेशन से 60 आ जाए और प्लस या माइनस करने से आपके पास 16 बन जाए, तो 10 6 जरा आपके पास 16 आता है और 10 प्लस 6 आपके पास 16 होता है। So making the factors, we will have y minus 2 into 3y minus 10 is equals to 0 are the two factors of the given quadratic equation। तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपके पास y आपके पास या तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास x प्लस वन बाय एक्स minus 2 is equals to 0 and again in the other equation 3 into 3y minus 10 is equals to 0 में y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। so we will have 3 into x plus 1 by x minus 10 is equals to 0। so multiplying each time by x we get, हर नंबर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 is equals to 0। so solving it with the factorization method we can see that x minus 1 is equals to 0 and x is equals to x minus 3 is equals to 0 and 3x minus 1 is equals to 0। so we can find the values of x here that are 1 3 and 1 by 3। so this is type 3 equation। now coming towards the type 4 equation, the equation of the form a power 2x plus a power x plus b it equals to 0। it means that कि जब कभी आपके पास वेरिएबल आपके पास पावर में आ जाए, किसी कांस्टेंट की पावर आपके पास वेरिएबल आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपने जो है ए पावर एक्स को आप अगर आप वाई ले लेंगे, ए पावर एक्स को आप वाई ले लेंगे तो आप इजीली जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और आखिर में हम लॉग लेके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द एग्जांपल, दैट इज 3 पावर 2x माइनस 3 10 डॉट 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो इन दिस इक्वेशन वी विल लेट y इज इक्वल्स टू 3 पावर x। सो वाई स्क्वेयर क्या बन जाएगा आपके पास, वाई स्क्वेयर विल बी 3 पावर 2x। सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल हैव वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आपके पास इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। so y minus 1 equals to 0 and y minus 9 is equals to 0। so we will have y is equals to 9 and y is equals to 1। so आपके y की जगह उसकी वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, y तो हमारे पास 3 पावर x के बराबर था, so 3 पावर x is equals to 9 and 3 पावर x is equals to 1। so we will have to find the value of x। अब 9 को हम लिख सकते हैं कि 3 square। so as we can see that the bases are equal, so the power will be equal, so x is equals to 3 and in the second इक्वेशन 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 0, क्यों, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। सो जैसे आपके देख सकते हैं कि आपके पास बेसिस सेम है, आपके पास तो पावर आपके पास क्या हो जाएंगी, इक्वल है, आपके पास इक्वलिटी का साइन है तो पावर भी आपस में इक्वल होगी। सो x की वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास और एक आपके पास 2 आ जाएगी। नाउ टाइप 5 इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इंटू a इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के। सो सबसे पहले हमने जो है इसमें
दोनों दो दो ब्रैकेट्स के पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि आपने कांस्टेंट टर्म्स को जो है ए बी सी डी को दो दो फैक्टर्स को आपस में प्लस करना है, तो आपके पास दोनों साइड पे इक्वेशन की दोनों साइड पे आंसर सेम आना चाहिए। जब a प्लस बी लेट सपोज आपके पास 3 + 2 5 बन जाए और c प्लस डी भी आपके पास 4 + 1 5 बन जाए, तो आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे आपके पास दो दो ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कॉमन जो है फ्रैक्शन आप फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, जिसको आप y सपोज करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके जो है आप फिर रूट्स फाइंड करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड द गिवन इक्वेशन। सो x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 4 + 1 = 0। सो नाउ रीअरेंजिंग, अब देखिए इसमें हमने जो है इसकी कांस्टेंट ये जो 1 2 3 4 को हमने ऐसे प्लस करना है कि इक्वेशन के दोनों साइड पे ठीक एक जैसा आंसर आए। लेट्स सपोज अगर आप 1 + 4 करते हैं, 1 + 4 क्या होता है आपके पास 5, और 2 + 3 क्या करते हैं, वो भी आपके पास क्या होता है 5 होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमने x + 1 वाली ब्रैकेट को x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और x + 2 को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 अपनी जगह पे रहेगा। जब हम दो दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास देखें x² + 4x + 1x + 4 × x² + 3x + 2x + 6 + 1 = 0। अब हम यहाँ इनको सम करके देख सकते हैं कि x² + 5x + 4 × x² + 5x + 6 + 1 = 0। Now we can see here that x² + 5 is common in both the brackets. So we can take y = x² + 5x. So we will let that y = x² + 5x, then the above equation will be y + 4 × y + 6 + 1। हमने x² + 5x की जगह 1 y लिखा, तो उसके बाद आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y + 4 × y + 6 + 1 = 0। So multiplying both the brackets we will have y² + 10y + 25 = 0। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2ab के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला 25 भी परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 5 का और y² आपके पास, सो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन कर लिया। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो y + 5 = 0, y + 5 = 0। अब y तो हमारे पास किसके बराबर था, x² + 5x की, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की, एंड विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन सिंपली फाइंड द रूट्स ऑफ the given equation. So this was type number 5. Thank you so much.